जो सत्ता में जो पार्टी है उसे छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। मेरे लिए तो जी भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी मैंने नुकसान झेला। जब इलेक्शन होता है ना भारतीय जनता पार्टी वाले, जब तो उनको पकड़ लेते हैं और बाद में है ना इलेक्शन के बाद बढ़ने के बाद ये उनको वर्करों को कोई महत्व नहीं देते। भाई अब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाना शुरू कर चुकी है और उसी के चलते आज हिसार शहर में आम आदमी की किसान विंग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। खैर जो मेरे साथ फिलहाल जो है किसान विंग के कुछ नेता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर गजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या, किस मुद्दे पर जो है आज सभी पत्रकारों को आपने इकट्ठा किया है? हमारा मुद्दा मेन ये है कि जो हरियाणा में भारी वर्षा से जो नुकसान हो रहा है और फसल बीमा योजना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हम ये चाहते हैं कि फसल बीमा योजना सरकार की बिल्कुल नापाक दिखाई दे रही है और आज हम सरकार से मांग करने आए हैं कि 50,000 रुपये एकड़ ज़मीन का मुआवजा दिया जाए, जिसमें हमारे धान है और बाजरा है और जो फसल है जो भी नुकसान हुआ है उसका 50,000 रुपये प्रति एकड़ से मुआवजा देने की हम मांग कर रहे हैं सरकार से। जी, लगातार आपके पूरे संगठन के विस्तार को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि कब तक जो है पूरा हर विंग में जो है आपका पूरे सभी के सभी नेता उभर करके आएंगे, कब तक जो है संगठन पूरा बन जाएगा? हमारा हरियाणा प्रदेश स्तर पर संगठन बन चुका है और शेर प्रताप सिंह शेरी जी प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं और जोन अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं और जिलों में और विधानसभाओं में जल्दी से हमारा संगठन का निर्माण चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ मीटिंग लेंगे सभी की और जल्दी से जल्दी अपना निर्माण करके पूरे प्रदेश में किसान हितों के लिए व्यापक हम योजना बनाकर उनके हितों पर आंदोलन करेंगे। और एक और सरकार जो हमारे उद्योगपति हैं उनका MRP लागू होता है और किसान को MSP देने में भी कतरा रही है सरकार। कितनी गलत बात है। हम ये चाहते हैं, हमें तो MRP नहीं चाहिए, हमें MSP चाहिए, तो उसको भी सरकार झूठ फरेब बोल कर ये कह रही कि हम उससे ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, जबकि किसान महंगाई को देख कर किसान की आमदनी घटती जा रही है और किसान बिल्कुल बेघर होता जा रहा है। अगला सवाल आपसे पूछूंगी कि देखिए हरियाणा जो है किसानों का एक ये कहिए कि गढ़ है और किसानों में जब तक पैंठ बनेगी तब जाकर के पार्टी जो है मजबूत होगी। क्या लग रहा है गांव में पहुंच पाएगी आप लोगों की पार्टी? ऐसा है मैडम कि आज के दिन आम पार्टी जो है, मैं आपने पता है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मैं आम पार्टी में आया हूँ। आम आदमी पार्टी में इसलिए आया हूँ कि आम आदमी पार्टी का सबसे बढ़िया एजेंडा है। इस एजेंडे के अंदर आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो इसमें सारी हैं, जैसे पानी पे है, बिजली पे है, शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है। और इस वजह से मैं एजेंडे से प्रभावित होकर गजेंद्र सिंह जी ने और मेरे को शेर प्रताप सिंह शेरी अध्यक्ष महोदय ने मेरे को आम पार्टी में सदस्यता दिलाई है और आगे जो भी है इन्हीं के आशीर्वाद से मैं काम करता रहूँगा। लगातार एक सवाल पहले भी पूछा गया, दोबारा फिर से पूछना चाहूँगी कि भाजपा के अंदर जो भी भाजपा के अगेंस्ट में जो भी जाता है उसको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है, चाहे वो ऊपर लेवल पे हो या नीचे। हाल ही में जो है हिसार के अंदर ही एक पार्षद को जो है झेलना भी पड़ा है रेड को। सो आपको नहीं लगता है कि एक जो सत्ता में जो पार्टी है उसे छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है? मेरे लिए तो जी भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी मैंने नुकसान झेला है। ये आपने सब ने पत्रकारों ने पता भी है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी को उठाने में बहुत मदद की थी। 2013 में मैं आया था और उन्होंने कमल गुप्ता वगैरह का इंचार्ज भी मैं रहा था, सुभाष चंद्रा का इंचार्ज भी मैं रहा था जिस टाइम पहला इलेक्शन था, और मैं मेयर साहब का इलेक्शन में भी था एक जोन का इंचार्ज। लेकिन हमेशा ना ये जब इलेक्शन होता है ना भारतीय जनता पार्टी वाले, जब तो उनको पकड़ लेते हैं और बाद में है ना इलेक्शन के बाद बढ़ने के बाद ये उनका वर्करों को कोई महत्व नहीं देते ही। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, यदि आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा के अंदर पकड़ बनाती है, हरियाणा के किसानों को क्या कुछ खास जो है लाभ आम आदमी पार्टी से मिल सकता है? सबसे पहले जो हम वो MSP और जो उसको मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहे हैं, हम उसमें संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो उद्योगपतियों को जो उनका MRP खुला आम से वो बेचते हैं, हमारा भी MSP अच्छी तरीके से बिके और उसका असंतुलन जो बना हुआ है महंगाई से, उसका हम असंतुलन दूर करके MSP पे सही तरीके से वर्कआउट करके और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आप लोग सभी जानते हो कि महंगाई जो चरम सीमा पे है और किसान का घर चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है और खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि फसलों के रेट जो हैं बहुत कम है
और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब ये 2014 में आए थे उससे लेके अब तक 50% लागत जो है खेती की बढ़ गई है। तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि जनता के बीच में आप जो अपनी कलम से लिखो, उसमें यही करो कि आने वाला जो समय है उसमें जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, सेंटर की सरकार चेंज नहीं होगी, हरियाणा की सरकार चेंज नहीं होगी, तब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। और हम आपसे वादा भी करते हैं कि हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में और सेंटर में आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उचित मूल्य जो है वो दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। और दूसरा, आप लोग जानते हो कि मज़दूर के घर चूल्हा जो है वो जलना बहुत मुश्किल हो गया है। सिलेंडर जो इनकी सरकार आई थी तो उस टाइम सिलेंडर की कीमत 392 रुपये थी और आज 1100 रुपये सिलेंडर की कीमत हो गई है। 200 रुपये सरसों का तेल हो गया। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी को घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ। और ये जो टैक्स है, आप लोग देख रहे हो कि हर रोज़ टैक्स बढ़ रहा है। अब इन्होंने खाने पीने की आटे तक के ऊपर टैक्स लगा दिया और जनता में त्राही त्राही मची है और जनता भी बदलाव अब चाह रही है। लेकिन समय अभी 2 साल पड़े हैं जनता के मूड में सरकार चेंज करने का है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का साथ देके हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे आपको क्या लगता है कि सरकारी तंत्र पे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या है अभी कुलदीप बिश्नोई जी की बातें चल रही है, आपके सामने आई है। जो केंद्र सरकार है वो विरोधी दलों को दबाव में लाके उनको कुचलना चाह रही है, जो लोकतंत्र में नितांत बहुत ही गलत का कदम है। आप देख रहे हैं कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसको गंगा जल में छिड़क के उसको ठीक कर लिया जाता है, उसका करप्शन ख़त्म हो जाता है। और जो विरोधी हैं वे सारे बेईमान साबित कर रहे हैं ये लोग। तो ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इसका जनता समझ रही है धीरे धीरे। इसका जवाब ज़रूर मिलेगा, हर चुनाव में मिलेगा। सब जागरूक होते जा रहे हैं। बीजेपी के मकड़ जाल से निकलने के लिए हर नागरिक अब प्रयत्न कर रहा है कि इनके मकड़ जाल से हम निकला जाए। जो भी लीडर इनके खिलाफ बोलता है, सच्चाई सामने लाता है, ये उसी को ईडी के साथ पूरा उसको धमकाते हैं। उनको आप लोग देख रहे हैं कि पिछली समय से काफ़ी हमारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनको इन्होंने जेल में डाला है और ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ये अभी आपने महंगाई का जिक्र किया तो 2013 में जैसे आंदोलन इन्हीं के टाइम में होता था, आज भी विपक्ष और जनता मिलकर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? ये जो आंदोलन की बात शुरू करता है तो उसी टाइम उसको दबाने लग जाते हैं। ये तो नहीं दबते नहीं रहेंगे, अब दबने वाले नहीं हैं। हम मैदान में उतर आए हैं। हम सारे किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सब इनसे अब पूरा नाराज़ है और ये मैदान में उतरेंगे सारे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम 2 महीने में पूरी अपनी जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की और स्टेट स्तर की पूरी कमेटियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। और हमारा आगे जो कार्यक्रम है गांव जोड़ो, वो हम 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे। और हमारा मेन टारगेट, हमारा हर गांव में से 11 और 21 साथी किसान और मज़दूर को लेके हम 1 लाख प्लस परिवारों को अपने साथ किसान विंग के साथ जोड़ने जा रहे हैं। और ये हम 8 महीनों में हम ये जो पूरा टारगेट है ये पूरा करेंगे। 1 लाख प्लस परिवार हम किसान, हाँ जी। 2 महीने में तो हमारी कार्यकारिणी बनेगी और 6 महीने गांव-गांव हम जाके पैदल यात्रा करके सारी जाके हम इसको जोड़ेंगे। सिमरनजीत सिंह ने जो बयान दिया भगत सिंह जी को लेकर, उस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? वो गलत बयान दिया, उनका अपनी राय है, पार्टी से सहमत नहीं।
पार्टी सहमत नहीं है तो क्या नाराज कोई हैं हम। एक्शन आपकी पार्टी आपकी सरकार है पंजाब में कोई एक्शन तो एक्शन लेंगे उनके ऊपर, कितने दिन हो गए अब तक कोई एक्शन नहीं? लेंगे समय के हिसाब से, उन्होंने करेंगे, वो पंजाब में करेंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, हर जगह हम उनका फ़ोटो लगाते हैं। हम उस पर बिल्कुल कतई सहमत नहीं हो सकते। भगत सिंह और सरदार उधम सिंह जैसे महाबली महायोद्धा की वजह से आज हम देश में आज़ाद हुए हैं। और जहाँ तक भाजपा का या दूसरे दलों का काम है, भाजपा ने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ना किसी आंदोलन में वो हिस्सा लिया, ना उनके कोई क्रांतिकारी कहीं हमने दिखाई दिए। जो क्रांतिकारी लोग लड़ रहे थे आज उसको अगर देश विरोधी बताते हैं तो ये बहुत ही गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि हरियाणा के हिसार में आम आदमी पार्टी के किसान विंग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जहां पर खास तौर से किसानों से जुड़े हुए मुद्दों का आज उठाया गया। जिस तरीके से बताया गया कि भाई अगर आज फिलहाल किसानों के साथ ये हो रहा है और आम आदमी पार्टी जो है इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, और अगर हम आए तो बदलाव क्या क्या होगा, ये सब जानकारियाँ जो है आज मिली हैं। खैर आगे भी सिलसिला जो है खबरों का इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस